जयराम बाबू जयराम बाबू जयराम बाबू। गौर से देखिए टाइगर जयराम महतो की आंखों में। आपको उनकी आंखों में क्या नजर आता है? मुझे तो नजर आता है आंखों में नींदे न दिल में करार, आंखों में नींदे न दिल में करार, मोहब्बत क्या चीज होती है यार। मैं मोहब्बत की बात कर रहा हूं, आप सही समझ रहे हैं। आपको टाइगर जयराम महतो की आंखों में क्या दिख रहा है? आंखों में नींदे ना, दिल में करार, मोहब्बत भी क्या चीज होती है यार। आज मैं यहां पर लड़का लड़की वाले मोहब्बत की बात नहीं कर रहा हूं, गलत रास्ते पर नहीं जाइएगा। मैं बात कर रहा हूं जनता के प्रति टाइगर जयराम महतो की मोहब्बत का। मैं बात कर रहा हूं जनता के अंदर टाइगर जयराम महतो की मोहब्बत का। दोस्तों कल रात ध्यान से देखिए इसे, आपको टाइम दिख रहा है कितना बज रहा है? बिल्कुल आप सही देख रहे हैं, रात्रि के 1 बज रहे हैं। आपको पता होगा कि कल पाथरडी पहुंचे थे टाइगर जयराम महतो, जादू महतो को न्याय दिलाने। हाँ वही जादू महतो जिसने अपने आप को जला लिया क्योंकि जमीन भी गई और नियोजन भी ना मिला, और जब अपना अधिकार और हक मांगने गया तो ऐसा बेइज्जती किया गया कि जीने का जो है मन ही इच्छा ही खत्म हो गया। मैं उसी जादू महतो की बात कर रहा हूं। कल देर रात तक वार्ता हुई, 3 दिनों तक। टाइगर जयराम महतो खुद बता रहे क्या कुछ हुआ, पहले सुन लीजिए, फिर उसके बाद हम बताते हैं इस विषय पर और आगे चर्चा भी करेंगे। देखिए वार्ता में क्या कुछ हुई। हाँ, वार्ता 3 दिन तक चला, सफल असफल के बीच अंततः आज 3 तारीख को बिल्कुल आधी रात, लगभग हम लोग 4थे तारीख में प्रवेश करने वाले हैं। कर ही चुके हैं, वार्ता समाप्ति के बाद हम लोग पर कर चुके हैं। वार्ता में हुई कि जो मृतक जादू महतो और शिवशंकर महतो, उनकी पत्नी को 12 दिनों के भीतर नियोजित किया जाएगा। दूसरा जो उनका जमीन का जो विवाद चल रहा है 5 एकड़ 72 डिसमिल, चूँकि वह जमीन 1960-61 में अधिग्रहण किया गया है। उस समय सेल कस्टडियन थी और सेल ने बीसीएल को हस्तांतरित किया है। तो उसकी सत्यापित हेतु जो संबंधित पदाधिकारी है उनके कार्यालय से दस्तावेज जांच किया जाएगा, और जांच में नियोजन की स्थिति में नियोजन और मुआवजा की स्थिति में मुआवजा देना होगा। तीसरा बिंदु था कि पूर्व में अभी फिलहाल जो उनके आश्रित हैं उनको फॉर्म 3 निर्गत कराया जाएगा, और फॉर्म 3 निर्गत करने के बाद बहुत सारे कार्य जब इस बीसीसीएल की जो इस इकाई है उसके अंतर्गत आएंगे तो उन्हें हमारी भाषा में पेटी कॉन्ट्रैक्टर कहिए या पेटी ठेकेदार कहिए, उसके तर्ज पर उनके आश्रितों को फॉर्म 3 उपलब्ध करा के दिया जाएगा। प्रत्येक बार विस्थापित को न्याय पाने के लिए मरना पड़ेगा क्या? जी, ये तो आपका बहुत ही गंभीर सवाल है। भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था को चोट पहुंचाती है, भारत की न्यायिक व्यवस्था को भी कहीं ना कहीं झकझोरती है, और तमाम जो व्यवस्थाएं हैं हमारे देश की लोकतांत्रिक मूल्यों की, उन पर आपके ये सवाल गहरी चोट करते हैं कि व्यक्ति को बार बार मरना पड़ेगा क्या न्याय के लिए। तो मुझे लगता है आज मुझे भगत सिंह की वो जेल डायरी याद आ रही है, जो उन्होंने कहा था कि कोई इंसान इतना अमीर नहीं होना चाहिए कि दूसरे को खरीद सके, और कोई इतना गरीब भी नहीं होना चाहिए कि उसे अपने आप को बेचना पड़े। और एक लाइन था उनका कि हम आज़ादी अंग्रेजों से तो ले लेंगे, लेकिन कहीं आज़ादी भूरों के हाथों में फंस के ना रह जाए। और वे आज भगत सिंह के वो विचार प्रासंगिक होते हुए दिख रहे हैं। आज आज़ादी पूंजी का रूप धारण कर चुकी है, और इस पूंजीवादी व्यवस्था में जिनके पास लाठी है, जिनके पास सत्ता है, जिनके पास शासन प्रशासन है, जिनके पास उन्हीं की सुनी जाती है। आम जनता कहीं ना कहीं उनके लिए उनको संघर्ष करना पड़ता है। एक विधायक के रूप में मुझे 2 दिन से संघर्ष करना पड़ा, तब जाकर मैं इस नतीजे पर पहुंच पाया। 2 बजने वाले हैं। बिल्कुल, इन सब समस्याओं से तंग आकर जो आत्महत्या कर रहे हैं नहीं, उनको तो हम संदेश यही देंगे कि बिल्कुल मरने के बारे में ना सोचें। अगर जरूरत पड़ी और लगा कि आपके न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका, पत्रकारिता, इन सब चीज़ों से आप न्याय नहीं मिल रहा है, आपके आस उम्मीद कम हो रही है, और आपको अगर विद्रोह की भावना पनपती है, तो आप अपने जान देने के बारे में ना सोचें। जिसके कारण आप शोषित हो रहे हैं, जो आपके ऊपर जुल्म कर रहे हैं, उनके खिलाफ प्रतिकार करें, उनके खिलाफ काउंटर करें। जयराम बाबू हमने तो पहले ही कहा है कि जिस मामले में टाइगर जयराम महतो कूद जाते हैं उस मामले का चीड़ फाड़ पूरा होकर ऑपरेशन होना तय होता है। अब टाइगर जयराम महतो पहुंच गए थे न कल,
जादू महतो को न्याय दिलाने के लिए, जीएम महोदय से वार्ता करने के लिए। जीएम महोदय जो है वार्ता तो कर रहे थे, लेकिन वार्ता जो है वो सफल नहीं हो पा रहा था, क्योंकि टाइगर जयराम महतो की जो मांग थी कि नियोजन तो आपको देना होगा और आउटसोर्सिंग कंपनी आपको मुआवजा देना होगा, क्योंकि जान गई है तो मुआवजा तो देना पड़ेगा ही पड़ेगा ना। तो कल देर रात 1 बजे तक यह वार्ता चली और अंततः 1 बजे वार्ता सफल। वार्ता सफल हुआ है मतलब कि वार्ता सफल यह हुई कि जो जादू महतो की पत्नी है उनको अस्थायी रूप से, परमानेंट रूप से नियोजन दे दिया गया, यानी कि उस कंपनी में नौकरी दे दी गई। लेकिन सवाल यह है, अच्छा इस पर हम आगे बात करते हैं। अब सबसे बड़ी बात हम आपको शुरू में बोले कि आंखों में नींदे न दिल में करार, मोहब्बत भी क्या चीज होती है यार। ये लड़का लड़की की मोहब्बत की बात मैं नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं टाइगर जयराम महतो और जनता के बीच की मोहब्बत की। टाइगर जयराम महतो आखिरकार उनको क्या आवश्यकता थी रात्रि के 1 बजे तक जाके वार्ता बातचीत करने का? क्या आवश्यकता है उनको अपना नींद हराम करने का? अरे इतना अच्छा मस्त विधायक है, रुतबा है, आराम से रात में कहीं सो सकते हैं, दिन में जाते एकदम 2 बॉडीगार्ड के साथ बैठते कहीं, हाँ जीएम महोदय क्या है, हाँ ठीक है हो जाएगा। परिजन कोई बोलते ठीक है चलिए हम बातचीत कर लिए हैं, आपका काम हो जाएगा, फिर जाते अपना मस्त खाते पीते सूते। क्या जरूरत है टाइगर जयराम महतो को रात में 1 बजे तक जागना? और रात 1 बजे तक ही नहीं जागे, सुबह के 4 बजे तक वो वहीं पे थे। आपने वीडियो क्लिप देखा, सुना ना, उसमें उन्होंने क्या कहा? टाइगर जयराम महतो पोस्ट करके भी जानकारी दिए हैं कि 4 बजे तक, सुबह के 4 बज चुके थे और 4 बजे तक टाइगर जयराम महतो जी वही थे। और सबसे बड़ी बात हम आपको बताते हैं, ये बड़ी बात नहीं, इससे भी बड़ी बात यह है कि टाइगर जयराम महतो 4 बजे तक तो वही थे और 4 बजे तक वहां रहने के बाद 10 बजे टाइगर जयराम महतो का फिर से जनता दरबार भी लग गया। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, आपको फोटो दिखा रहे, देखिए टाइगर जयराम महतो लिखते हैं रात 4 बजे झड़िया में बीसीसीएल से सफल वार्ता के बाद आज सुबह 10 बजे जनता दरबार लगाया। मतलब कि 4 बजे तक पूरा रात जागे, वो पूरा रात जागे ना, वहां पर सोने के लिए थोड़े तभी सोए हुए थे, नहीं जागे। और 4 बजे तक जब वहां पर कार्यक्रम नहीं, वार्ता थी ना, वो सफल हुआ, सब कुछ वहां निपट गया। उसके बाद टाइगर जयराम महतो जी फिर से 10 बजे, 4 से 10 के बीच में 6 घंटा होता है। अब उसी बीच में अब टाइगर जयराम महतो किस समय वॉशरूम गए होंगे, किस समय खाना का नाश्ता किए होंगे, किस समय नहाए होंगे या क्या कुछ किए होंगे, ब्रश किए होंगे, नहीं सोए होंगे, क्या कुछ तो आप समझ ही सकते हैं। सुबह 4 बजे फिर 10 बजे जनता दरबार लगा दिए। इतना एक्टिवनेस क्यों? अच्छा जरा सोचने वाली बात है कि टाइगर जयराम महतो को ये करने की आवश्यकता क्या है? चुनाव तो जीत चुके हैं ना, विधायक तो अभी है ना। जब 2029 में चुनाव रहता तो 2028 से करते, 2028 से पूरा एक्टिव हो जाते, इधर काम इधर दिखाना, लोगों के मन में अपना प्रति प्रेम दिखाना, जताना कि हाँ मैं आपका इसलिए कर रहा हूं, ये कर रहा हूं, वो कर रहा हूं। 2028 से कर लेते ना, 2028 से करते, 2029 में चुनाव होता, सब लोग देखता भी कि हाँ भाई किया है ये आदमी, इसको जो है इसके पार्टी को और वोट दिया जाए और लोगों को दिया जाए। क्या आवश्यकता है टाइगर जयराम महतो को अभी करने की? ये चीज आवश्यकता यह है कि टाइगर जयराम महतो जी अपना शौक पूरा करने के लिए, ऐसो आराम की जिंदगी जीने के लिए विधायक नहीं बने हैं। टाइगर जयराम महतो जी विधायक बने हैं लोगों की मदद करने के लिए। जितने लोग आज सताए हुए हैं, जादू महतो ने अपना जान क्यों दिया? क्योंकि उसे हक अधिकार नहीं मिला, बोलने से नहीं मिला। और टाइगर जयराम महतो जी ने बड़ी बात कही, आपने सुना, अपना जान मत लीजिए। अगर आप सबसे परेशान हो गए, थाना, पुलिस, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका सबसे परेशान हो गए, पत्रकारिता सबसे परेशान हो गए, तो आप विरोध कीजिए, काउंटर कीजिए, खुद को मत मारिए। जो आपको तंग कर रहा है उस पर काउंटर कीजिए, उसका विरोध कीजिए, उससे बदला लीजिए। ये बात सही है। आप क्यों खुद का जान दीजिएगा? क्यों आप खुद की जान लीजिएगा? नहीं, जो आपको परेशान करता है, मैं ये नहीं कहूंगा कि उसकी जान ले लीजिए, लेकिन आप वहां पर विरोध कीजिए, आप अपनी जान मत लीजिए। टाइगर जयराम महतो विधायक इसलिए नहीं बने हैं कि वो सोएंगे आराम से, चैन की नींद। और ये मोहब्बत है जनता के प्रति। टाइगर जयराम महतो
उसको जिस तरीके से लोग प्रेम करते हैं, लोग पसंद करते हैं टाइगर जयराम महतो को, वैसे ही टाइगर जयराम महतो भी लोगों को प्रेम करते हैं। यही है टाइगर जयराम महतो का मोहब्बत लोगों के प्रति। इसलिए मैंने कहा कि आंखों में नींदें न दिल में करार, मोहब्बत भी क्या चीज होती है यार। टाइगर जयराम महतो का ये मोहब्बत है कि न उनकी आंख में नींद है न दिल में करार है। जनता के लिए वो हमेशा खड़े होते हैं, चाहे रात हो दिन हो, कोई टाइम हो, नहीं देखते हैं कि उनको सोना है, उठना है, खाना है, पीना है, नहीं। वो देखते हैं कि पहले इसे तकलीफ है, इसे समस्या है, पहले इसे समाधान करते हैं। हम तो बाद में कभी गाड़ी में भी सो जाएंगे या फिर मौका मिलेगा तो थोड़ा घर पे भी आराम कर लेंगे, चाहे कहीं भी जगह मिल जाएगा थोड़ा वहीं लेट लेंगे। ये है टाइगर जयराम महतो। मैंने जो कहा सही कहा, गलत कहा, बताइएगा। जो दिखता है वही मैं बोलता हूं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए मुझे। मेरा नाम बिट्टू सिंह है, आप इस वीडियो को मिस्टर बिट्टू सिंह पर देख रहे होंगे। जोहार, जय हिंद।